हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है उसकी यूनिट वाइज हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी चाहिए कवर करने के लिए, उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट कॉमर्स का, वो 10 यूनिट्स में हमारा डिवाइडेड है। तो जो ये 10 यूनिट्स हैं, इसमें फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकंड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इन 10 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये यूनिट्स हैं जो हमारी, ये सारी यूनिट्स हैं न्यूमेरिकल की। इसमें जो हमारी कुछ यूनिट्स हैं जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन जिसमें से ज़्यादा कवर होता है वो हम डिस्कस करेंगे। वो यूनिट है हमारी अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स, इसका बिजनेस स्टैट्स वाला पार्ट, उसके बाद इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये हैं हमारे 4 यूनिट जो कि न्यूमेरिकल को कवर करती हैं और इनमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भी कवर होता है एग्ज़ाम में। बाकी यूनिट्स हैं जो हमारी, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिनमें हमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। वो है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, फिर इसमें है ऑडिटिंग, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका रिसर्च मेथड्स वाला पार्ट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग, लीगल एस्पेक्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम एक एक करके इन सभी यूनिट्स का डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें क्या क्या कवर होता है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इसमें हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फेमा और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, CSR और थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो ये हमारे बेसिक है 11th-12th के बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हैं, और फेमा और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, इसके अलावा CSR और ये थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें से फर्स्ट यूनिट में से जो हमें जो स्किप कर देना चाहिए, और ये इजी भी है। सेकंड यूनिट की अगर बात करें, सेकंड यूनिट है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप अकाउंट पूरा 11th-12th का कवर होता है इसमें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का शेयर के इशू से लेकर फॉर फ्यूचर तक, और उसके अलावा अमलगमेशन, मर्जर, रिकन्स्ट्रक्शन, इस सब का न्यूमेरिकल पोर्शन भी आना चाहिए। और पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो सारी कंडीशंस हैं उनमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, इसके अलावा गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये सारा इस पर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा पार्ट, सारे अकाउंटिंग के टाइप्स इसमें कवर होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट में कॉस्टिंग के जो भी मेथड्स हैं सारे हमें आने चाहिए।
कॉस्टिंग के सारे मेथड्स में आपके आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ABC एनालिसिस, ये सब। और अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग इसको डिटेल से भी ना पढ़े तो एटलीस्ट इनके कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए कि क्या है। और बाकी जो ये है ABC, इसमें भी मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट इसमें है नहीं, बस इसको मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल को बस कवर किया हुआ होना चाहिए। बाकी जो बाकी की कॉस्टिंग है उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो तो भी चलेगा, उस पर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपके तीनों आएंगे, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन तीनों में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनता नहीं है ज़्यादा, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको इसे कवर करना चाहिए। ऑडिटिंग की अगर बात करें तो ऑडिटिंग का प्रोसेस एक बार अच्छे से पढ़ लें, प्रोसेस को लेकर ही क्वेश्चन आते हैं कि वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वेरिफिकेशन पहले होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, पहले होगा, दोनों में डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए ऑडिटिंग के लिए। और रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, इसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट। ज़्यादा टाइम लेने वाला ये पोर्शन है नहीं ऑडिटिंग वाला, और ज़्यादा टाइम लेने वाला वो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें थी जैसे अमलगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, इसमें से क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर इसका क्लियर है तो अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर लेते हैं। उसके बाद बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इजी वाले, जो आप अगर एक बार कर लें तो फिर आप भूलते नहीं हैं। तो इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल स्किप ना करें। इसमें आपका आएगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप चाहें तो 12th वाली इकोनॉमिक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने BCom फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक है उसे ग्रेजुएशन की जो भी बुक आपने, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए जो भी बुक पढ़ी है आप उसे भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, आपको लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप एक बार समझ लो, आपको इन्हें बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और बहुत ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं, क्वेश्चन लग जाते हैं इसमें से। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में, ऑलिगोपोली में, इस पोर्शन को बिल्कुल ना छोड़ें, इस सारे को आप जरूर कवर करें। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बुक मैंने बताई, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक आप इसके लिए ले सकते हैं। बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में आप या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी बुक है आप उसी से पढ़ें। इसमें स्कोप ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कैपिटल बजटिंग पर। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, ये इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बुक में ज़्यादा कवर होता है, आप उसे वहाँ से कवर कर सकते हैं। और बाकी जो ये है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, ये आपका थियोरेटिकल है, जहाँ पर भी आपको ये टॉपिक्स कवर होते हैं जिस भी बुक से आप कर सकते हैं। और ज़्यादा वैसे इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है आपके एग्ज़ाम में। बिजनेस स्टैट्स की अगर बात करें, बिजनेस स्टैट्स आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ
स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन से आपकी बुक में आएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च के कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। इसमें भी आप अपनी पीजी की जो बुक है उसे प्रेफर कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ये तो सारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बाद कोरिलेशन के बाद ये 4 टॉपिक शुरू के आपके ग्रेजुएशन से, और बाकी के टॉपिक्स आपके पीजी की बुक से कवर होते हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा आता है, इसका आप कोई भी पॉइंट ना छोड़े तो ही अच्छा है आपके लिए। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों में ही आपके 11th-12th में जो आपके बेसिक्स हैं ज़्यादातर वही हैं। और अगर जब आप इसमें पढ़ते हैं और कोई पॉइंट आपको लगता है तब उसमें कवर नहीं है तो आप उसे अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर आपका 11th-12th में कवर है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जो उसमें कवर नहीं तो फिर आप उसे यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक मनी एंड बैंकिंग करके कोई सब्जेक्ट है हमारा ग्रेजुएशन में, तो आप उसके लिए जो बुक रेफ़र करते हैं वही बुक इसके लिए भी ले सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके बैंक्स के बारे में है कि कौन कौन से बैंक हमारे होते हैं और डिटेल में बताया गया है बैंकिंग। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बैंकिंग की। इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स आपके बैंकिंग सेक्टर्स के हैं कि बैंकिंग के बैंक्स के क्या टाइप हैं, कौन से बैंक्स की फंक्शनिंग कैसे है, रोल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई के बारे में डिटेल से है, मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सारे टॉपिक हैं इसमें जो कि थ्योरेटिकल हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन निकालना इजी। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आरबीआई वाले पार्ट से और फाइनेंशियल पॉलिसी वाले पार्ट से ज़्यादा आते हैं इसमें। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट जो हम अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटजीज कौन सी कब अपनाई जाती हैं, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बाकी ये जो टर्म्स हैं सारी, जो भी सिलेबस में ये टर्म्स हैं आपके, इनमें से कोई भी ऐसी ना हो जो जिससे कि आप फैमिलियर ना हो, सारी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी 9th यूनिट है वो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें कौन कौन से एक्ट हैं उसे आप उनको पूरा ना पढ़ें, लेकिन ये सारे जो एक्ट हैं उनके ये पॉइंट आपको ज़रूर पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप जब इसके प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ये चीज़ें जब आप नोट मेकिंग अपने करेंगे तो ये नोट्स में आपके ये चीज़ें आनी चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर करना है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपटीशन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आरटीआई है इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। मेनली जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एलएलपी और कंपनीज एक्ट, ये ज़्यादा पोर्शन कवर करते हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें से भी देखे जाते हैं, कंपटीशन, आरटीआई और जीएसटी में से भी। नेक्स्ट आपकी लास्ट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर हम जो भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखते हैं उसके लिए 5 हेड से इनकम कंप्यूट करना, वो सारे पोर्शन इसमें कवर होगा। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो है वो चीज़ें कवर होंगी। तो फर्स्ट है जो टैक्सेशन का पार्ट वो तो इनकम टैक्स, उसमें तो आपको कैलकुलेशन अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो पीजी को कवर करता है, पीजी को कवर करता है, उसमें आपको क्या करना, पीजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें आप थ्योरी पार्ट को समझ लें अच्छे से। टैक्स इवेजन क्या है, अवॉइडेंस क्या है, इस पर तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अवॉइडेंस, प्लानिंग और इवेजन पर। टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के जो भी टेक्निक्स है, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, टीडीएस
एडवांस पेमेंट, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, सारा ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इनकम टैक्स का आप न्यूमेरिकल करें और कॉर्पोरेट टैक्स का आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। इसमें भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये था आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस, जिसका आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सिलेबस को इस तरह समझकर उसके बाद स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको सिलेबस का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।